मानव अधिवास या मानव बस्ती। मानव अपने निवास हेतु जिन आवासों का निर्माण करता है उन्हीं आवासों के समूह को अधिवास या बस्ती कहते हैं। देखोगे जिस जगह पर मनुष्य क्या करे वो एक तरीके से समूह बन करके आवासों में जो है एक तरीके से रहे उसको हम लोग जो है अधिवास या फिर जो है हम लोग बस्ती भी कर सकते हैं। मानव आवासों में अस्थायी तंबू, झोपड़ी, कच्चे मकान, पक्के मकान, अट्टालिकाएँ आदि सम्मिलित की जाती हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार का आकार या घरों के आकार समूह जिसमें मानव निवास करता है मानव निवास कहलाता है। देखिएगा मानव जिस जगह रहते हैं चाहे वो तंबू हो, झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, जहाँ पर भी रहे उसको जो है मानव अधिवास जो है कहते हैं। निवास के उद्देश्य से व्यक्ति घरों तथा अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं। इसका कुछ क्षेत्र अपने आर्थिक पोषण के आधार पर जैसे भोजनालय के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे बस्तियों का आकार व प्रकार में भिन्नता रखती है। इनका परिसर एक पल्ली से लेकर के महानगर तक हो सकता है। बस्तियों का आकार बदल जाने पर उनकी आर्थिक विशेषता तथा सामाजिक संरचना तो बदलती ही है, साथ ही उसकी परिस्थिति तथा प्रौद्योगिकी में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलते हैं। विरल रूप में अवस्थित छोटी बस्तियों को गांव कहा जाता है, जिनमें कृषि तथा अन्य प्राथमिक व्यवसायों की प्रमुखता मिलती है। दूसरी ओर सघन रूप में अवस्थित बड़े आकार की बस्तियां नगर कहलाती है तथा उनमें द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता मिलती हैं। तो देखोगे कि जो है रहने के उद्देश्य से यानी निवास करने के उद्देश्य से हम लोग जो है इमारतों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखोगे कि हम लोग जो है आर्थिक पोषण के आधार पर जैसे हम लोग देखोगे जो है भोजनालय के लिए जो कुछ जो है जगह जो हम लोग क्या करते हैं वो प्रयुक्त करते हैं। उसी तरीके से हमें बस्तियों का आकार और उसके प्रकार दोनों में भिन्नता रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो इनका जो परिसर है जो है वो एक पल्ली से यानी एक छोटा सा जो है समूह से लेकर के एक छोटा सा जो है गुमटी से लेकर के एक महानगर तक भी हो सकता है। बस्तियों का आकार जो है बदले जाने पर उसका आर्थिक विशेषता और सामाजिक संरचना भी बदलती है। कहता है कि अगर बस्तियों का जो है आकार बदला इसका मतलब सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति सब कुछ जो है बदलेगा। और जो है प्रौद्योगिकी में भी जो है पर्याप्त ही अंतर देखने के लिए मिलता है। विरल रूप में जो छोटी जो बस्तियाँ होती है उनमें देखोगे कि कृषि और अन्य जो प्राथमिक जो व्यवसाय है उसकी जो प्रमुखता जो है देखने के लिए मिलती है। दूसरी ओर सघन रूप में देखोगे जो बड़े आकार की बस्तियां जो कि नगर कहलाती है और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय का उसमें जो है देखोगे प्रधानता में मिलता है। देखोगे मानव बस्तियों में जो है निवास करने वाले लोगों के कार्य बस्तियों के आकार के आधार पर जो है ये दो प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा मानव बस्तियों में जो कार्य करते हैं वो कार्य के आधार पर जो बस्तियाँ जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरा क्या होता है नगरीय बस्तियाँ। अब ग्रामीण बस्तियाँ क्या चीज़ हैं? ग्रामीण बस्तियाँ वे होती हैं जिनमें रहने वाले अधिकांश लोग कृषि करने वाले, लकड़ी काटने वाले, पशु चारा या खान खोदने वाले होते हैं। ध्यान रखना कहता है ग्रामीण बस्तियाँ वे होती है जो कि अधिकांश लोग जो है कृषि करने वाले होते हैं या फिर लकड़ी कटने वाले होते हैं या जो है पशुओं को चराने वाले होते हैं या फिर खान जो यानी कि कोयला का जो खान खोदा जाता है वो होते हैं। भारत की देखोगे 68.84% जो कि 2011 में जनसंख्या में क्षेत्रों में 68.84% जो है 2011 की जो जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है निवास करती थी। प्रोफेसर जो है बलास का कहना था आदर्श ग्रामीण बस्तियों की उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। देखोगे जो आदर्श ग्राम है वो सही तरीके से ग्रामीण बस्तियों का जो है उदाहरण प्रस्तुत करती है। ग्रामीण बस्तियों नगरीय बस्तियों से जो है एकदम बिल्कुल जो भिन्न होती हैं। अब किस प्रकार से ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियाँ जो हैं अलग अलग होती हैं आइए हम लोग जो है उस पर ध्यान दें। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट लकड़ी काटना, वनोपज एकत्रित करना, खनन करना, ये सभी देखोगे प्राथमिक व्यवसाय हैं। जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं जैसे लकड़ी काटना हो गया, पशुपालन हो गया, आखेट हो गया या फिर वन में कुछ जो उपज करना हो गया, कुछ खनन कार्य करना, वो सब जो है प्राथमिक व्यवसाय यानी कि ये जो है ग्रामीण बस्तियों में जो है सिर्फ ही होता है। अब नगरीय बस्तियों में देखोगे नगरीय बस्तियों में आपको द्वितीयक और तृतीयक जो है व्यवसाय में लोग जो है मतलब कि द्वितीयक और तृतीयक का व्यवसाय जो है लोग जो है करते हुए नजर आते हैं। इसमें देखोगे आपका द्वितीयक और तृतीय व्यवसाय कौन सा है? उद्योग है, परिवहन है, वाणिज्य, व्यापार है, सेवाएं है और यह प्रशासन सभी देखोगे ये नगरीय बस्तियों में होते हैं और द्वितीयक और तृतीयक जो है द्वितीयक और तृतीयक जो है वो कार्य कहलाते हैं। अब देखोगे ग्रामीण बस्तियों नगरीय तथा बस्तियों को कच्चा माल तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। देखोगे ग्रामीण बस्तियाँ जो है नगरीय बस्तियों को जो है कच्चा माल और खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध कराने का जो कार्य करती है। नगर आर्थिक वृद्धि के
जो है केंद्र होते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं को जो है अपने निवासियों को उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ अपने जो समय भर्ती होती है। देखोगे कि नगर में देखोगे आर्थिक जो है वृद्धि केंद्र होता है, और सेवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के निवासियों के लिए जो है बहुत सारे कार्य देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में भी देखोगे प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है, गांव में उच्च सेवा का अभाव होता है, और यदि सेवाएं होती भी है तो वो छोटे स्तर पे होती हैं। यानी कि देखो गाँव में उच्च सेवा का स्तर जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। वहीं पर अगर देखोगे नगरों में जो है उच्च सेवा और उच्च स्तर पर देखोगे, जैसे उच्च स्तर की शिक्षा, अस्पताल, पुलिस, इन सब चीज़ों की जो है देखोगे उच्च सेवाएं जो है पाया जाता है। अब गाँव में जनसंख्या कम होती है तथा जहाँ जो है जनघनत्व भी कम होता है। गाँव की अगर बात करोगे तो जनसंख्या क्या होता है, बहुत ही कम होती है, यानी कि इसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। नगरों में जनसंख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और जनघनत्व भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अधिकांश ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं वो प्रकीर्ण या एकाकी होते हैं। जनगणना जो अधिक से अधिक जो है बस्तियाँ जो होती है प्रकीर्ण या एकाकी होते हैं। नगरीय बस्तियाँ जो होगी वो सघन बस्तियाँ जो है कहलाती हैं। ग्रामीण लोगों में जो है भाईचारा, प्यार एवं लगाव अधिक रहता है। उनमें जो है सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों में भाईचारा, प्यार, लगाव ये सब जो है अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। नगरीय लोगों में देखोगे दूरियाँ अधिक होती हैं तथा सामाजिक संबंध जो है औपचारिक रूप से होते हैं। ग्रामीण लोग देखोगे कम गतिशील होते हैं तथा जीवन ढंग जो है काफ़ी उनका सरल होता है। ग्रामीण लोगों में देखोगे कि रहने का जो है बहुत ही सिंपल और साधारण जो तरीका वो रहते हैं, और वो लोग जो है काफ़ी जो है गतिशीलता अगर उनके जीवन में देखोगे वो बहुत जो है कम पाया जाता है। नगरीय लोग जो है अधिक गतिशील होते हैं, उनके जीवन जो जीने का तरीका होता है काफ़ी जो है जटिल होता है।